बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा हमने लेक्चर नंबर 8 के अंदर लास्ट टाइम न्यूमेरिकल नंबर 3.8 तक सॉल्व किए थे चैप्टर नंबर 3 के। और आज आपके पास चैप्टर नंबर 3 का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9, जिसमें हमारे जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं हम उसको जो है वो सॉल्व करेंगे और इसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 है, 3.9। A car starting from rest attains a velocity of 20 meter per second in 5 seconds. Find the distance covered by the car. एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हुई है और उसके बाद उसकी वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम 20 मीटर पर सेकंड हो गई है 5 सेकंड के अंदर। तो डेफिनेटली अगर एक कार रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार इज 0 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार आपकी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, जो कि उसने 5 सेकंड के बाद अटेन करी है। तो टाइम आपका आ जाएगा 5 सेकंड। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ कार, कि उस कार ने उस पूरे टाइम पीरियड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया है। देखिए बेटा, इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको उन्होंने डिस्टेंस फाइंड करने को दिया है, लेकिन डिस्टेंस के साथ साथ आपको एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट एक्सेलरेशन फाइंड आउट किए आप डिस्टेंस को फाइंड नहीं कर सकते। तो ऐसा होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर कि बाज दफा आपको एक चीज फाइंड आउट नहीं करनी होती, बट जो आपके पास टारगेट है उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको वो चीज एक्स्ट्रा फाइंड आउट करनी ही पड़ती है। तो इस न्यूमेरिकल में भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस के लिए हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। लेकिन इस डेटा के हिसाब से इस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन मिसिंग है, तो इसीलिए हमने एक्सेलरेशन को पहले ही फाइंड आउट कर लिया और अपने एक्सेलरेशन का जो हमारे पास फार्मूला होता है उसी फार्मूले को यूज करते हुए ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस बी आई अपॉन टी, ये आपका एक्सेलरेशन का फार्मूला हो जाएगा, जो हम प्रीवियसली न्यूमेरिकल्स में भी काफी सॉल्व कर चुके हैं। तो 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा आपका। आप 20 को 0 से माइनस करेंगे 20 ही आंसर आएगा। 20 डिवाइडेड बाय 5 आपका आ जाएगा 4। तो आपके पास एक्सेलरेशन आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल। अब उसके बाद आपने अपना डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज किया टू फाइंड डिस्टेंस। तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, जो आपके पास फॉर्मूला है। वी एफ की जगह पर आपने वैल्यू रखी फाइनल वेलोसिटी जो आपको गिवन है 20 का स्क्वायर, माइनस वी आई की जगह आपने वी आई की वैल्यू रखी जो कि 0 का स्क्वायर है। 20 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 400, 0 का स्क्वायर ऑब्वियसली 0 ही होता है। तो और नीचे आपने 2a के अंदर 2 एज इट इज रहने दिया जो फॉर्मूले का है, और a की जगह पर आपने 4 पुट कर दिया। तो ये आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 हो गया। ये आपके पास आ गया 400, 400 डिवाइडेड बाय 8 आपका आंसर आ जाएगा 50 मीटर। तो यहां पर आपके पास डिस्टेंस आ गया 50 मीटर। ये नोट आपको नहीं लिखना, ये दूसरे न्यूमेरिकल के लिए है। अब इसके बाद बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3.11 है। न्यूमेरिकल नंबर 3.10 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपने इतने सारे न्यूमेरिकल 3.1 से लेकर 3.9 तक सॉल्व कर लिए हैं। 3.10 भी उसी मेथड से सॉल्व होगा, तो आप खुद से ट्राई करें सेल्फ प्रैक्टिस के तौर पे। न्यूमेरिकल नंबर 3.11 आपके पास है। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल की नेचर जो है वो थोड़ी सी चेंज हो रही है, और 3.11 से लेकर 3.13 तक के न्यूमेरिकल थोड़े से टफ है। A boy throws up a ball with a velocity of 20 meter per second. Find the time elapsed between the throwing and catching the ball. देखिए बेटा, एक बॉय है जो कि एक बॉल को थ्रो कर रहा है ऊपर की तरफ। बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, फिर वापस नीचे की तरफ आएगी तो वो उसको कैच कर लेगा। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि बॉल को थ्रो करने में और वापस कैच करने में कितना टाइम लग रहा है। यानी कि आपकी बॉल के दो किस्म के मोशन होंगे। द फर्स्ट वन विल बी अपवर्ड मोशन, जहां पर बॉल ऊपर की तरफ आ रही है, और सेकंड होगा आपका डाउनवर्ड मोशन, जहां पर बॉल नीचे की तरफ जा रही है वापस। तो बॉल को ऊपर जाने में और नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है
दोनों के मोशंस आपको कैलकुलेट करने हैं, अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन। अब बेटा इस न्यूमेरिकल को करने से पहले अपने जहन में रिमाइंड करें, थ्योरी के अंदर मैंने बिल्कुल लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसमें मैंने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऐसे केस में उसकी एक्सेलरेशन जी से रिप्लेस हो जाती है। एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटी से रिप्लेस कर देते हैं और डिस्टेंस को हाइट से। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो a boy throws up a ball with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। अब बॉय जो बॉल को थ्रो कर रहा है, तो थ्रो करने के वक्त जो उसकी वेलोसिटी है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, वो है आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 0। क्योंकि बॉल ऊपर जाएगी, 1 सेकंड के लिए रुकेगी और फिर वो वापस नीचे की तरफ आएगी। तो नीचे से जो उसने बॉल को थ्रो करना स्टार्ट किया वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ऊपर जाने के बाद बॉल ने जो 1 सेकंड या माइक्रो सेकंड के लिए स्टे किया ऊपर की तरफ अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन करके, वो आपके पास 0 हो जाएगी उस स्टे की वजह से। ग्रेविटी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड है, 9.8 होती है जो ओरिजिनल वैल्यू है ग्रेविटी की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, बट हम उसको राउंड ऑफ करके 10 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर ग्रेविटी को हमने राउंड ऑफ किया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा। टाइम आपके पास आपको कैलकुलेट करना है t1, और हाइट भी गिवन नहीं है, तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको हाइट भी चाहिए होगी, तो आपको हाइट भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आप अपना फॉर्मूला लगाएंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। यहां पर आपने अपना फॉर्मूला यूज किया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ए टी आता है, बट ए की जगह क्या आ जाएगा, जी, क्योंकि ये ग्रेविटी का केस है, क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रही है, तो यहाँ पर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस आ रहा है, इस वजह से ए की जगह पर जी रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर ए की जगह आ गया जी। वी एफ है आपका 0, वी आई है आपका 20, और ग्रेविटी को 10 जो हमने रखा है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस का साइन आ गया। तो इस माइनस से कंफ्यूज मत हो, यहाँ पर प्लस था, यहाँ अचानक माइनस आ गया। अब माइनस का रीजन क्या है कि ऑब्जेक्ट क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, ग्रेविटी उस बॉल को नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन उस बॉय जो बॉय है उसने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है, तो बॉल बेसिकली जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रही है। और जब भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है तो उसमें माइनस की जगह प्लस की जगह पर माइनस आ जाता है। तो हमने यहाँ पर टी के बजाय 10 के बजाय -10 पुट किया है, इस वजह से आपका साइन चेंज होकर -20 हो गया। अब इसके बाद आपने यहाँ पर -10t है, ऑपोजिट साइड शिफ्ट किया, प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये आपके पास आ गया +10t। 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने ऑपोजिट साइड शिफ्ट किया, 10 को डिवाइड हो गया, तो 20 डिवाइडेड बाय 10 आपका आ गया 2 सेकेंड। तो आपका जो टाइम आया है t1 वो आपके पास आ गया 2 सेकेंड। ये वो टाइम है जो कि अपवर्ड मोशन का है, डाउनवर्ड मोशन के लिए हम अलग टाइम निकालेंगे। अब आपने हाइट कैलकुलेट करनी है, जब आपके पास टाइम आ गया तो आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करी, जो कि क्या होती है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की जगह पर आ जाएगा h, क्योंकि ग्रेविटी का केस है, s रिप्लेस हो जाएगा h से, तो s की जगह पर आ गया h, वी आई टी वैसे ही रहेगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो a की जगह पर g आ जाएगा। आपने अपनी वैल्यूज पुट करी, वी आई 20 जो आपको गिवन थी, टाइम 2 सेकंड जो कि आपने निकाला है उसी टाइम को पुट किया, +1/2, ये आपके पास आ गया -10। ग्रेविटी की जगह आपने रखा -10 क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है, बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, और t1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 को आपने 10 से डिवाइड करवाया तो ये आपके पास आ गया 5, 2 1 2, 2 5 10, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास हो गया 40। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 40 हो गया, 10 को 2 से डिवाइड करवाया 5 हो गया, और 2 का स्क्वायर लिया तो 4 हो गया। माइनस का साइन एज इट इज है। अब आपने पहले 5 और 4 को मल्टीप्लाई करवाया बॉटमैस के रूल के हिसाब से, क्योंकि हम पहले मल्टीप्लाई का ऑपरेशन सॉल्व करते हैं। 5 4 आपके पास 20 हो गया, 40 - 20 आपका हाइट आ गई 20 मीटर।
तो ये आपके पास हाइट भी आ गई। अब आप आएंगे अपने डाउनवर्ड मोशन की तरफ, क्योंकि वो बॉल ऊपर से नीचे भी आ रही है। आपको टोटल टाइम कैलकुलेट करना है ऊपर जाने में और वापस नीचे आने में। तो डाउनवर्ड मोशन में अब आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, हाइट आपके पास आ गई 20 मीटर, ग्रेविटी आपके पास आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो बॉल ऊपर जाकर 1 सेकंड के लिए रुकी थी, तो उसकी इनिशियल हो गई 0। अब जो पहले वाले केस में अपवर्ड मोशन में जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी, डाउनवर्ड मोशन में वही उसकी इनिशियल वेलोसिटी काउंट होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी हम 0 को सपोज करेंगे, 0 पुट करेंगे, क्योंकि जो उसकी अपवर्ड में आपकी फाइनल वेलोसिटी थी वही आपकी 0 इनिशियल बन जाएगी। अब वो बॉल नीचे की तरफ आ रही है, किस वेलोसिटी से आ रही है इससे हमारा कंसर्न नहीं है, हम उसके बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल को। ग्रेविटी आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और टाइम आपके पास t2 आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि डाउनवर्ड मोशन का टाइम t2। h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या आपने अपना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला यूज किया। हाइट हमने कैलकुलेट करी 20 इज इक्वल टू वी आई आपके पास 0 है, मल्टीप्लाई बाय t2 आपके पास एज इट इज लिख देंगे, प्लस हाफ ग्रेविटी 10 और t2 का स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखिए बेटा, ग्रेविटी को अब की बार हम माइनस में पुट नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि बॉल आपके ग्रेविटी के फेवर में ही आ रही है, बॉल नीचे की तरफ आ रही है, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, बॉल का मोशन भी नीचे की तरफ हो रहा है, तो इसका मतलब है सेम है। ठीक है, वो ग्रेविटी के फेवर में ही काम कर रही है। तो इस वजह से जी की जगह आपके पास सिंपल +10 ही रखेंगे, आप -10 पुट नहीं करेंगे। अब यहां पर 0 को t2 से मल्टीप्लाई कराया, आंसर आ गया 0। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 को 2 से डिवाइड करवाया 5 आ गया, 5t2 का स्क्वायर यानी कि 5t स्क्वायर जो आपको कैलकुलेट करना है। अब यहां पर ये बेटा प्लस का साइन है 0 + 5t स्क्वायर आपके पास 5t स्क्वायर ही आएगा। 5 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ, आपने उसको 20 से डिवाइड करवाया, 20 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास आ गया टी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर आपके पास हो गया 4। 20 डिवाइडेड बाय 5 आपका 4 हो गया। अब आपने अप्लाई स्क्वायर रूट बोथ साइड पे किया ताकि स्क्वायरिंग खत्म हो जाए। तो स्क्वायरिंग खत्म करने के लिए आपने स्क्वायर रूट अप्लाई किया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, टी इज इक्वल टू आपके पास आ गया 4 सेकेंड, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। तो आपका t2 यानी कि जो नीचे आने का टाइम है वो भी आपका सेम रहेगा जिस जिस टाइम पीरियड के अंदर बॉल ऊपर गई थी, एग्जैक्टली उसी टाइम पीरियड के साथ बॉल नीचे की तरफ भी आएगी। तो t1 भी आपका 2 सेकेंड आया था और t2 भी आपका 2 सेकेंड आया है। अब हमें टोटल टाइम कैलकुलेट करना है थ्रोइंग और कैचिंग का, तो आपने टोटल टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दिया। टोटल टाइम आपका क्या होगा t1 + t2, यानी कि 2 + 2 4 सेकेंड, यानी बॉल को ऊपर जाने में और नीचे आने में 4 सेकेंड का टाइम पीरियड लगा। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 3.12 आपका, अ स्टोन is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second. Find the maximum height reached by the stone and total time of flight. देखिए बेटा, ये न्यूमेरिकल 3.12 एग्जैक्टली न्यूमेरिकल नंबर 3.11 की तरह है, बस उसमें बॉल थ्रो हो रही थी, इसमें स्टोन थ्रो हो रहा है, और कोई डिफरेंस नहीं है। डेटा आपका बिल्कुल वैसा ही बनेगा। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन को हम नहीं रखते, क्योंकि हमें पता है कि अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन दोनों में टाइम सेम ही होता है। एक ऑब्जेक्ट जितने टाइम पीरियड में ऊपर जाता है उतने ही टाइम में वो वापस नीचे भी आता है, अगर उसका डिस्टेंस चेंज ना हो रहा हो। ठीक है, ये हमने पिछले न्यूमेरिकल में खुद चेक किया है, प्रूफ करके देखा है। तो इस वजह से, क्योंकि यहां पर भी पिछले न्यूमेरिकल में अपवर्ड मोशन में भी 2 सेकंड लगे थे, डाउनवर्ड में भी 2 सेकंड, तो सेम यही प्रोसीजर यहां पर भी होगा ऑब्वियसली। इस वजह से हम अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन को कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि हम सिंपल अपना डेटा पुट करेंगे और एक टाइम निकाल लेंगे, अपवर्ड मोशन का टाइम निकाल लेंगे, और जितना भी अपवर्ड मोशन का टाइम आएगा हम उसका डबल कर देंगे, डाउनवर्ड मोशन का टाइम आ जाएगा, सिंपल। तो इसमें इनफैक्ट वैल्यूज भी सारी सेम है। फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि स्टोन ऊपर जाके थोड़ी देर के लिए रुकेगा, माइक्रो सेकंड्स के लिए। इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है स्टोन को थ्रो करने की,
हाइट आपको कैलकुलेट करनी है, टाइम आपको कैलकुलेट करना है, और ग्रेविटी आपने -10 पुट करी है, क्योंकि स्टोन ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो -10 मीटर पर सेकेंड ग्रेविटी पुट होगी। फॉर्मूला हम रखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। जी यहाँ पर 2g यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट किया, डिवाइड हो जाएगा। ये यहाँ पर h नहीं आएगा बेटा, ये मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर सिंपल 2g आएगा, h नहीं होगा, h क्योंकि आपका यहीं पर लेफ्ट हैंड साइड पर ही है। वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा फॉर्मूला आपका। वी एफ की जगह आपने रखा 0, 0 का स्क्वायर, माइनस वी आई की जगह आपने रखा 20, 20 का स्क्वायर। नीचे आपने रखा 2 मल्टीप्लाई बाय जी, जी आपकी वैल्यू क्या है, -10 है, आपने -10 पुट करी। अब आप 0 का स्क्वायर लेंगे 0 ही आएगा, 20 का स्क्वायर लेंगे आपका 400 आएगा, माइनस के साइन के साथ। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, -20 आएगा, माइनस से माइनस साइन आपने कैंसिल कर दिया, 400 को 20 से डिवाइड करवाया, आपकी हाइट आ गई 20 मीटर। तो स्टोन ने कितनी हाइट कवर करी, 20 मीटर। अब आप अपना टाइम कैलकुलेट करेंगे। टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, जस्ट लाइक प्रीवियस न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने के लिए आपने वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी फॉर्मूला लगाया। एक्सेलरेशन जो ए टी होती है वो जी से रिप्लेस हो गई। एक्स ग्रेविटी की वैल्यू रखी आपने -10, -10 को आपने प्लस माइनस माइनस होगा, -10 को आपने ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट किया। इन्होंने डायरेक्ट स्टेप में कर दिया है, -10t को आपने ऑपोजिट साइड में शिफ्ट किया, और 10 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है आपने 20 के साथ जाकर डिवाइड करवा दिया, जस्ट लाइक आपने 3.11 में किया था, एग्जैक्टली वैसे ही प्रोसेस है। 20 डिवाइडेड बाय 10 आपका आ जाएगा 2 सेकेंड। तो यहां पर भी बॉल को ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। अब आपने टोटल टाइम निकालना है ऊपर जाने का और वापस नीचे आने का। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सिंपल, आपने देख लिया है कि अपवर्ड मोशन 2 सेकेंड का है, तो डाउनवर्ड मोशन भी 2 सेकेंड का ही होगा, तो आपने मजीद 2 सेकेंड उसमें ऐड करवा दिए, दोनों वैल्यूज को ऐड करवाया, आपके पास आ गया 4 सेकेंड। तो बिल्कुल ये आपका 3.11 के मेथड से ही सॉल्व हुआ है। लास्ट न्यूमेरिकल है आपका 3.13। A stone is dropped from a height of 40 मीटर। एक स्टोन है जो किसी एक हाइट पे रखा हुआ है और वहां से वो नीचे गिर रहा है। हाइट कितनी है, 40 मीटर की हाइट है जहां से स्टोन नीचे गिर रहा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। वो स्टोन ग्राउंड पर आने में कितना टाइम लेगा। विथ वॉट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितनी वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड पर आए। टोटल टाइम नहीं पूछ रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर रखा हुआ है। पिछले दो न्यूमेरिकल्स में क्या था कि ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा था और वापस नीचे आ रहा था, इसलिए हमने टोटल टाइम देखा था। अब यहां पर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ऊपर है और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ के डेटा के हिसाब से अगर एक ऑब्जेक्ट बेटा ऊपर की तरफ रखा हुआ है तो इसका मतलब है वो पहले रेस्टिंग पोजीशन में था और रेस्टिंग पोजीशन से वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। हाइट है आपके पास 40 मीटर, ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको कैलकुलेट करना है वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी। हाइट आपको पहले से ही गिवन है, ग्रेविटी हम पॉजिटिव ही रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ग्रेविटी की फेवर में ही काम कर रहा है, तो ग्रेविटी ऑब्वियसली आपकी पॉजिटिव आएगी, और वी एफ आपको कैलकुलेट करना है। अब 2gh इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने अपने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है कि ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से नीचे आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करी, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2 ग्रेविटी की जगह आपने 10 वैल्यू पुट कर दी, हाइट की जगह आपने 40 पुट किया, इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है। इन तीनों वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आया 800। तो वी एफ स्क्वायर आपका किसके बराबर हो गया, 800 के। आपको स्क्वायर खत्म करना है, आपने अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया,
स्क्वायर रूट अप्लाई होने की वजह से इसका स्क्वायर खत्म हो गया। वी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 800 हो गया आपका आंसर। 800 का आपने स्क्वायर रूट निकाला कैलकुलेटर से, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 28.3। और ये आपका किसका है? वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी। वो ऑब्जेक्ट 28.3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे आएगा, वो स्टोन। अब आपके पास कैलकुलेट करना है टाइम, कि उसको नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपने अपना फॉर्मूला यूज किया, वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी। ये टाइम का फॉर्मूला होता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले को ही कुछ चेंजेस करके टाइम का फॉर्मूला निकाला है। तो आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, वरना सिंपल फॉर्मूला कन्वर्जन यूज करके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर आप टाइम निकाल सकते हैं। तो टी है आपका वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी, आपने फॉर्मूला यूज किया टाइम का। वी एफ की जगह आपने 28.3 रख दिया, जो कि आपने प्रीवियसली निकाल चुके हैं अपने पिछले वाले डेटा के अंदर से। 28.3 माइनस जीरो, इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो हो गई, ग्रेविटी आपकी 10 है। 28.3 माइनस जीरो आपका 28.3 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय उसको 10 किया, तो आपका आंसर आ गया 2.83 सेकेंड। तो उस ऑब्जेक्ट को नीचे आने में 2.83 सेकेंड लगे। तो बेटा यहां पर आपका चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे। चैप्टर नंबर 3 का जितना भी काम है, आपका थ्योरी वर्क है और आपका न्यूमेरिकल्स हैं, वो सारे अपनी कॉपी में सॉल्व रखें, ताकि जब नेक्स्ट वीक स्कूल ओपन होते हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम ना हो, डायरेक्ट आपकी कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो। ओके क्लास, कोई प्रॉब्लम हो न्यूमेरिकल रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।